हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारी चीजों को कवर करना है। ठीक है, आज के दिन जो हुआ उसी से रिलेटेड तो बातचीत होगी, प्लस अब आने वाले जो ये 7-8 दिन है दोस्तों, ये कितने इंपॉर्टेंट है एंड कौन से पैरामीटर के चलते इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखिए, आज के दिन की बात करें तो हर किसी को पता है कि मार्केट खुलने से पहले ही बेयर वालों के पास जबरदस्त यहाँ पे खबर अवेलेबल थी विथ प्रूफ कि भाई आज मार्केट को तोड़ा जाए। ठीक है, एंड जैसे आप सब लोगों ने देख ही लिया, सेंसेक्स आज के दिन ऑलमोस्ट 1% के आसपास डाउन देखने को मिल गया। निफ्टी भी देख सकते हो 200 पॉइंट डाउन, 1% के आसपास डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि वेल एक्सपेक्टेड था। डाउ की बात कर ले तो अमेरिकन मार्केट ने तो भाई हरा निशान दिखाया था, 0.5% के आसपास की तेजी दिखाई थी। एंड इस चीज के चलते हम कह सकते हैं हमारा निफ्टी का जो ओपनिंग रहता है, आपको बताइए डाउ जिस प्रकार से भी क्लोज करता है, थोड़ा सा हमारे ओपनिंग में उस हिसाब से थोड़ी बहुत मदद होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम गिरावट देखने को मिल गया। बट बाद में आप देख ही सकते हो कि जो बियर वाले हैं उन्होंने पूरी तरीके से जो चीज पहले से अनुमानित थी कि आज मार्केट में अच्छी गिरावट के चांसेस ज्यादा यहाँ पे थे, उसका पूरा फायदा उन्होंने उठा लिया और बाजार में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। रीजन क्या है, बच्चे बच्चे को यहाँ पे पता ही है। यस्टरडे हम सब लोगों ने इसको कवर भी किया था कि आईटी सेक्टर, यस, आईटी कंपनीज की अगर हम लोग बात कर ले, उनके जो हम लोग को नंबर देखने को मिले थे, खराब देखने को मिले थे। ठीक है, सो टीसीएस की बात कर ले तो टीसीएस के नंबर देखने को मिल गए। टीसीएस का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लिया, जहाँ पे प्रॉफिट तो ठीक था, बट रेवेन्यूज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, काफी खराब देखने को मिल गया। सीसी क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम लोग बात कर ले, वो खराब देखने को मिल गया। एंड कमेंट्री में भी कोई दम देखने को नहीं मिला, वो तो आप यूनिवर्सल है, हर किसी को पता ही। एसेंचर के नंबर में भी सेम पैटर्न देखने को मिला था। सो टीसीएस आज के दिन कैसे परफॉर्मेंस दिखाएगा, बस परफॉर्मेंस मतलब क्या भाई, कितना गिरेगा, बस इतना ही यहाँ पे हर किसी का फोकस था। एंड हम सभी लोगों ने देख ही लिया कि टीसीएस में भाई 3.5% के आसपास की गिरावट होना, ठीक है, एक बहुत बड़ी बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। और ये चीज हम लोग को कल भी पता चली थी, बिकॉज ऑफ इन्फोसिस एंड विप्रो के एडीआर ने भी पहले दम तोड़ दिया था, 4-5% ये भी डाउन थे। ठीक है, तो ये एक अनुमानित वाली ही चीज थी, इसलिए तो बेयर वाले कॉन्फिडेंट थे कि भाई आज तो मार्केट को यहाँ पे तोड़ना ही है। सो टीसीएस की अगर बात कर ले दोस्तों, तो आपको पता है ये लार्ज कैटेगरी में यहाँ पे आ जाता है। एंड इसी चीज के चलते जितने भी लार्ज कैटेगरी के आईटी कंपनीज थे, उनमें भी हम लोग को कमजोरी यहाँ पे देखने को मिल गई। इवन तो उनके कोई नंबर आए नहीं है, बट मार्केट ने पहले मान के चला। मार्केट ऐसा ही करता है भाई, कि पहले इन चीजों का एडजस्ट करेगा कि भाई टीसीएस अगर इस प्रकार से खराब परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो बाकी आईटी कंपनी से भी क्या ही उम्मीद करे, वो भी खराब ही दिखाएंगे, ऐसा मार्केट मान के चलता है। इसीलिए आज के दिन आईटी सेक्टर ने ही सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया बाजार में दबाव डालने के हिसाब से, गिरावट के हिसाब से, जो कि ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास इंडेक्स लेवल की गिरावट देखने को मिली है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है आईटी सेक्टर का वेटेज कितना है हमारे मार्केट में, निफ्टी 50 में लगभग 11.25%। तो पहले से अंदाजा था कि बहुत अच्छी तरीके से पिटाई हम लोग को होती हुई देखने को मिलने वाली है। ऊपर से बात कर ले, सिर्फ लार्ज नहीं, ऊपर से मिड साइज के भी जो आईटी कंपनीज है, उनसे रिलेटेड भी एक अंदाजा यहाँ पे हम सभी लोगों को मिल चुका था, बिकॉज ऑफ टाटा एलेक्सी के नंबर। टाटा एलेक्सी के नंबर तो काफी खराब थे, हम सभी लोगों ने देख लिया। नॉर्मल परफॉर्मेंस क्वार्टरली ईयरली डाउन था। ठीक है, बाकी की चीजें एस्टिमेशन के हिसाब से भी काफी खराब देखने को मिल गए। एंड जो वेल एक्सपेक्टेड चीज थी कि भाई शुरुआत में ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी, वही हो गया 8% के आसपास। बहुत बड़ा गैप डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, उसके बाद रिकवरी आई, वो एक ठीक ठाक चीज है। बाद में हम कह सकते हैं लोगों ने गिरावट का फायदा उठाकर कोई बाइंग बिंग की होगी, वो अलग पार्ट है। बट यस, नंबर के प्रति अगर बात कर ले तो काफी सारे जो बड़े प्लेयर्स थे, हम ऐसा भी कह सकते हैं मार्केट खुलते ही उन्होंने अपना माल बेचा। एंड इसी चीज के चलते हम लोग को टाटा एलेक्सी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल गई। एंड अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्रोथ आउटलुक को लेकर काफी ब्रोकरेजेस भी हम लोग को अभी बेरिश बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब क्या है दोस्तों, जो कंक्लूजन क्या है कि जो छोटे भी आईटी कंपनीज है, ठीक है, उनमें भी हम लोग को उम्मीद टूटते हुए देखने को मिल रही है। भाई हमारा तो Q1 तो चला गया, ठीक है, चल में तो गया नहीं, वो तो जब आएगा हर एक कंपनी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तभी पता चलेगा। बट जो होप थी कि भाई अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, तो वो होप हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब भविष्य में जितने भी आईटी कंपनीज के नंबर आएंगे, ठीक है, मार्केट यूजुअली ज्यादा उम्मीद लेकर नहीं चलेगा। ठीक है, अभी वो देखने वाली बात है कि कौन सी ऐसी कंपनी है भाई कि जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाती है। ठीक है, क्योंकि मिड साइज का लीडर की बात कर ले, लार्ज साइज के लीडर की बात कर ले, उनके ओर से तो खराब परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो मतलब क्या है दोस्तों, बियर वाले जो यहाँ पे थे तो उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि आईटी सेक्टर का कमजोर होना उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है बाजार में दबाव बनाने के लिए।
देन अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ऐसा आईटी सेक्टर जैसा इंपॉर्टेंट है वैसे और दो सेक्टर भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या, कुल मिला के 3 पॉइंट्स ऐसे रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ये 3 पिलर्स अगर कमजोर हुए तो बाजार में आपको कमजोरी देखने को मिल सकती है, एंड अगर ये 3 पिलर अगर मजबूत हुए तो बाजार को गिराना भी मुश्किल हो जाता है। सो इन 3 पिलर में से एक पिलर कौन सा था, वही आईटी। एंड आईटी में अगर फिलहाल अगर हम लोग बात कर ले जिस प्रकार के नंबर देखने को मिले हैं तो ये पिलर तो काफी वीक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब दोस्तों फोकस रहेगा यहाँ पे बचे हुए बाकी 2 पिलर्स के ऊपर। एंड आने वाले समय में अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो इससे रिलेटेड भी जल्द से जल्द हम लोग को आउटकम देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे निफ्टी 50 जो चलता है वो पहले ये 3 बड़े सेक्टर जो आपको देखने को मिल जाते हैं 50% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में इन्हीं 3 सेक्टर का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसमें से आईटी तो भाई देख ही लिया कि क्या है, तो बचा कौन सा दोस्तों, यस फाइनेंशियल सर्विसेज जो 37% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। एंड ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल की बात कर ले जो 10.25% का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देता है। एंड फाइनेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात कर रहे दोस्तों तो फाइनेंस सेक्टर को कौन चलाता है, ठीक है, तो फाइनेंस सेक्टर को चलाता है यहाँ पे ये 2 कंपनियां, बस यही 2 कंपनियां, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। सो अभी पूरा जो बाजार का भविष्य अभी जो रहने वाला है दोस्तों इन फिलहाल तो ये 2 कंपनीज के ऊपर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतने हायर लेवल का है, जैसे कि अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 चेक करोगे तो इसमें भी नंबर 1 वेटेज कौन होल्ड करता है, एचडीएफसी बैंक विथ 13.19%, देन आईसीआईसीआई बैंक विथ 8.91%। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं मोटा मोटी 22-23% निफ्टी 50 का, सिर्फ निफ्टी 50 का 22-23% का वेटेज ये 2 कंपनियां ही कैरी करती है। ऊपर से बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी का तो आप देख सकते हैं 50% वेटेज इन 2 कंपनीज के पास ही है, मोर देन 50 बोलना चाहिए। एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक 27 और 25% आप देख सकते हो। ऊपर से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर ले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोस्तों वेटेज किसके पास है, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। कितना 32-22 कंबाइन करोगे तो मोर देन 50% का वेटेज देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि ये जो 2 दिग्गज बैंक है एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नीचे की बात कर ले यहाँ पे उनके नीचे ही जो आता है वो है रिलायंस। यस, अभी अगर आपने निफ्टी 50 का भी डेटा चेक किया होगा तो आप देख सकते हो एचडीएफसी आईसीआईसीआई नीचे कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस भी 8.79% का वेटेज यहाँ पे कैरी यहाँ पे करता है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है, ऑलमोस्ट आईसीआईसीआई बैंक जितना ही आप देख सकते हो, ठीक है। एंड रिलायंस की बात कर ले दोस्तों तो आप सभी लोगों को बताइए कौन से सेक्टर को लीड करता है। यही अभी जैसे मैंने आपको बताया ना 3 पिलर है, एक है फाइनेंस का पिलर, एक है आईटी का पिलर और तीसरा कौन सा पिलर है, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स जो 10.25% का कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है। ऑयल गैस की अगर बात करें निफ्टी का तो इसको चलाता कौन है, इसको तो बेसिकली देखा गया तो रिलायंस ही चलाता है, ऑलमोस्ट 1/3 कह सकते हो, 33 तो नहीं है बट ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 32.74% का वेटेज निफ्टी ऑयल गैस में रिलायंस का ही है। सो रिलायंस जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाएगा इंटायर ऑयल गैस सेक्टर में हम लोग को वो परफॉर्मेंस यहाँ पे कैरी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि अभी आने वाले नेक्स्ट दिनों में ये जो 3 कंपनियां हैं, ठीक है, रिलायंस की बात यहाँ पे कर ले, आईसीआईसी की बात कर ले, एचडीएफसी की अगर बात कर ले, ये 3 कंपनियों के ऊपर ही आगे का पूरा भविष्य यहाँ पे तय होने वाला है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। देखिए मार्केट कोई खत्म नहीं होता, ना मार्केट कोई जीरो होता है, ना कोई 1 लाख पे जाके एक झटके में जाके बैठेगा। हाँ बट फिर भी जो एक शॉर्ट टर्म का जो व्यू देखने को यहाँ पे मिल जाता है उसके लिए अभी हम कह सकते हैं दोस्तों आईटी सेक्टर के बाद अभी इसी चीज के ऊपर यहाँ पे फोकस यहाँ पे रखने वाले हैं कि इनके Q1 के रिजल्ट यहाँ पे कैसे आएंगे। एंड अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक इनके नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और इनके नंबर ही दोस्तों अभी हम लोग को 19 जुलाई को देखने को मिलने वाले, एक ही दिन पे दोनों कंपनी के दोनों बैंक के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड यही पे अभी बियर वालों का फोकस रहेगा। बियर वालों को तो पता चल गया भाई 3 सेक्टर में से आईटी तो भाई कमजोर हो गया, फिलहाल तो देख ही लिया हम लोगों ने। अब उनका फोकस है भाई कि फाइनेंस को अगर कुछ यहाँ पे हो गया दोस्तों, कुछ हो गया मतलब क्या कि अगर नंबर्स अगर खराब आ गए, ठीक है, तो बियर वालों का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा, फिर मार्केट को 25 के भी नीचे इजीली यहाँ पे ढकेल सकते हैं। फिलहाल मार्केट जो चल रहा है इतना टॉप लेवल पे, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो इसीलिए चल रहा है बिकॉज ये 2 बैंक्स ने खास करके हम कह सकते हैं मार्केट को संभाल कर रखा हुआ है। हाँ अगर इनके नंबर्स में कोई खराबी देखने को अगर मिल जाती है, ठीक है,
तो फिर हम कह सकते हैं बियर वाले क्या कर सकते हैं, बाजार को और जबरदस्त तरीके से नीचे यहाँ पे ढकेल सकते हैं। हाँ, कुछ लोग सोचते होंगे आपने यहाँ पे इन कंपनीज के बारे में 19 जुलाई तारीख तो बता दी, व्हाट अबाउट रिलायंस? रिलायंस का अभी तक ऑफिशियल डेट तो सामने नहीं आया है कि इनके नंबर कब है, बट यस उनके नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मार्केट के हिसाब से। बट उससे पहले का जो पड़ाव है दोस्तों इन दो कंपनीज के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। एंड जैसे कि 19 जुलाई की बात कर ले, अभी 7-8 दिन ही यहाँ पे बाकी है, आप यहाँ पे कह सकते हो। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा कि बाजार का डायरेक्शन और यहाँ पे कहां से जाएगा। मतलब आज के दिन आपने जो देखा कि बियर वालों ने बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट को यहाँ पे गिराया, वो क्यों? आईटी सेक्टर के चलते। अभी बाकी फाइनेंस से रिलेटेड ऑयल एंड गैस की अगर बात कर ले, मतलब रिलायंस के ऊपर ही हर किसी का फोकस रहेगा, वहां पे अगर दिक्कत हो जाती है तो फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो बाजार को और नीचे यहाँ पे ढकेल सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता के रखे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।